नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका बहुत ही अच्छी जो बुक है आपकी एसएससी जीडी के लिए। इसमें से आपके सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपका दूसरा वीडियो होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह 4 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 18, 21, 24 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो आपको देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है 24। 24 आप देखेंगे, आपने क्या ले लिया 24। 24 ही जैसे लिया तो आपको पता चलेगा 24 जो होगा वो 4 से विभाज्य होगा और 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, 4 की बात करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 4 से विभाज्य है पर ये 4 से विभाज्य नहीं है। ये 4 एकन 4, 3 बचेगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से हमने 2 ऑप्शन आपके काट दिए। अब आ जाता है 3 से विभाज्य। 3 से देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 6 के भी अगर हम फैक्टर करा लें तो वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो 3 से विभाज्य देखेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, 9 सबको जोड़ेंगे 9 तो 9 कट जाएगा, 7 5 12 6 18, ये भी 3 से कट जाएगा। यहाँ देखेंगे 9 9 भी कटेगा 3 से, 8 6 14 4 18, ये भी 3 से कट जाएगा। अब बात आती है सिर्फ 21 की। तो 21 का अगर हम चेक कराएं तो 21 की अगर हम बात करेंगे तो वो 7 से कटेगा और 3 से कटेगा। अच्छा, 7 का फैक्टर क्या होता है, 7 का आपको काट कर देखना। आप देखेंगे 64 98, बट ये 7 से नहीं कटेगा। ये देखेंगे, आप देखेंगे 7 एकन 7, 2 बचेगा, 7 या 21 4 बचेगा, 7 6 42 5 बचेगा, 7 8 56, ये 7 से कट जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 8 9 और 10 से विभाज्य करने पर एक शेषफल बचता हो। अच्छा, एक शेषफल बचता हो तो एक को घटाना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 359। जैसे ही आप इसमें एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 359, और 359 अगर आ जाएगा तो 10 से नहीं कटेगा, गलत आंसर। इसमें एक घटाओगे तो ये आ जाएगा 358, आंसर हम सी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन सी की। इसमें अगर आप घटाओगे 358 आ जाएगा जो 10 से नहीं कटेगा। अच्छा, ये 2 ऑप्शन सही है कि अगर आप इसमें एक घटाओगे तो ये 360 आएगा, इसमें एक घटाओगे तो ये 180 आएगा, जो 10 से कट जाएंगे। ये 8 से 8 चौको 32, 4 बचेगा, 8 से भी कट जाएगा, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, ये 8 से नहीं कटेगा। 8 से सिर्फ कौन सा कट जाएगा, ये ऑप्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, देखेंगे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो संख्या 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे 5 का मल्टीपल फैक्टर चेक कराएंगे तो ये 5 से नहीं कटेगा, गलत हो गया। फिर 6 की बात करते हैं, 6 की अगर हम बात करें तो 6 की बात करने पर आप देखेंगे 2 से कटे और 3 से कटे। अच्छा, 3 से देखो 9 6 15, 9 9 9 8 17, ये 3 से नहीं कट रहा है। 9 8 17, इनको जोड़ोगे 17 17, कभी भी 3 से नहीं कटता। तो यहाँ से आपने देखा कि अभी 2 ऑप्शन आपके बचे हैं, सी और ए। उसके बाद अगर 4 से देखेंगे, 4 लास्ट के 2 अंक चेक कराए जाते हैं, यहाँ पर भी 2 अंक चेक कराएंगे। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, ये 4 से नहीं कटेगा। सिर्फ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। करें किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, तब उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर, मैंने कहा कोई संख्या है, उसको किससे भाग देना है आपको, 65 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, आप कहेंगे सर 31 बच रहा है। तो जो n का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब 31 को ही आपको भाग देना है किससे, 13 से भाग देना है। तो 13 दूनी 26 और 5 31, यानी शेष कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 2880, 6525 और 8307 से पूर्ण विभाजित हो। आप चेक कराएंगे, ये 7 से
इन फैक्टर को चेक कराओ किससे कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। 11 से देखेंगे तो 11 6 11 का फैक्टर चेक कराएंगे तो 8 8 और 2 10 हो जाएगा। 8 और 2 10। हाँ ये 11 से भी नहीं कट रहा, ये 11 से भी नहीं कट रहा आपका। ठीक है, ये 11 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, अब हम चेक कराते हैं किससे, अब हम चेक कराएंगे आपका 3 और 9 से। अच्छा 3 से देखेंगे 8 2 10 और 8 18, ये 3 से कट रहा है। 6 5 11 2 13 5 18, ये भी 3 से कट रहा है। 8 3 11 और 7 18, ये भी 3 से कट रहा है। 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो फैक्टर कौन सा लेंगे, बड़ा वाला, क्योंकि हाईएस्ट फैक्टर लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, 9। 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो संख्या 415 688 और 825 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7 8 और 9 बचता है। अच्छा 415 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 7 बचता है। 688 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, आप कहेंगे सर 8 बचता है। और 825 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, आप कहेंगे सर 9 बचता है। इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा 408 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा 680 आ जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 816 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका लेना है एचसीएफ लेना है। एचसीएफ कैसे लेंगे, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। तो आप देखेंगे 8 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और 6 में से 4 जाएगा 2, 272 आ जाएगा। ठीक है, 272 आ गया। इसके फैक्टर करा लेंगे हम, 2 से काटेंगे तो आप देखेंगे 2 एकन 2, 2 ती 6, 2 छंग 12, 136। अब आप देखेंगे 136 तो ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन में भी है तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 12 15 16 और 20 से विभाजित करने पर शेष फल 9 12 और 13 और 17 आता है, x के अंकों का जोड़ बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, आप कहेंगे सर 12 का, 15 का, और जो संख्या दी गई 16 का लेंगे, और संख्या जो दी गई 20, इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20, इसका फैक्टर कर रहा 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा। 20 हो गया। 16 चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी हो गया। फिर आ जाओ 15 चाहिए, तो आप कहेंगे सर 15 के लिए हमें 3 से और गुणा कराना पड़ेगा, तो 15 भी हो गया। 12 तो वैसे भी हो गया, 2 दूनी 4 3 12, ये आपका एलसीएम हो गया। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दामन 240, यानी 240 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे 9 9 4 बार। डिवाइड कराना है, किससे डिवाइड कराएंगे, आप कहेंगे सर डिवाइड हमें कराना है 240 से। डिवाइड किससे कराना है, 240 से। ठीक है, तो डिवाइड कराएंगे हम किससे, 240 से। ठीक है, तो डिवाइड देखो क्या आएगा आपका, 9 9 4 बार लिखेंगे हम। एलसीएम कितना आया था, आप कहेंगे सर 240 आया था, उसका हम लेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई, डिवाइड कराएंगे 240 का। तो आप देखेंगे हाँ 3 बार में हो जाएगा, 3 बार में कराएंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा 0, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 720 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, फिर उतारेंगे 9। आप कराएंगे 8 बार, 8 बार कराएंगे। 9 बार कराएंगे तो 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 9 दूनी 18। ठीक है, इस थोड़ा कम रह गया, शायद 4 बार से कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे 720
कराएंगे 279 आ रहा है, तो 4 बार से कराएंगे, सॉरी 4 बार से कराएंगे इसको, देखेंगे इरेज कर लेते हैं इसको, 4 बार से कराएंगे क्योंकि ये तो कम ही आ रहा है बहुत ज़्यादा। 4 बार से कराएंगे हम, 4 बार कराएंगे इसका, कराएंगे तो आएगा 0, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 960 आएगा। 9 में से जाएगा 0, 9, 9 में से 6 जाएगा 3 और 9, फिर इसको फिर कराएंगे एक बार, ठीक है, एक बार कराएंगे तो आएगा 240, और 240 आया है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कराएंगे 9, 9 में से 4 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 159। जो भी संख्या आई है आपकी उसमें से आपको क्या करना, जो शेषफल आया है उसको घटा देना है, कितना है 159, और फिर कॉमन डिफरेंस को घटाना है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, 15 में से 12 जाएगा 3, 16 में से 13 जाएगा 3 और 20 में से 17 जाएगा 3। उस कॉमन डिफरेंस को भी इसमें से घटा लेना है। तो 9 में से 9 जाएगा, आप कहेंगे सर पहले 0 आएगा, फिर 9 में से 5 जाएगा सर 4 आएगा, फिर 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, फिर 9, फिर आपको 3 से घटा लेना है तो ये हो जाएगा आपका 9,837 हो जाएगा। और इसका हमें पूछ रहे हैं जोड़, इसका हमसे पूछ रहे हैं जोड़, तो हो जाएगा 7 3 10 8 18 और 9 27, 27 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 52 और 68 और 116 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है। तो हमने कौन सी संख्या बताई गई आपको, आप कहेंगे सर 52 है, फिर 68 है और फिर आपकी 116 है। समान शेषफल बचता है तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंस लेंगे। 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, इसकी बात करेंगे 16 में से 8 जाएगा 8, 10 में से 6 जाएगा 4, इसकी बात कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 में से 2 जाएगा आपका 4, 11 में से 5 जाएगा 6। तो 16, 48 और 64 का अगर आप एलसीएम एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 16, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 5 6 7 8 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 5 6 7 और 8 बचता है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है एलसीएम, किसका एलसीएम लेंगे हम, 5 6 7 8 और 9, इसका हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे हम तो 9 की बात कराएंगे तो इसके फैक्टर कराएंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर आपका देखेंगे 8 नहीं है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 भी हो गया, 8 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 नहीं हुआ और 5 नहीं हुआ, ये भी इसमें लिख लेंगे तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम निकालने का एक अच्छा मेथड होता है। अच्छा अब बात करते हैं इसकी, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 और 36 सत्ते, आपको 36 में 7 का गुणा कराना है तो आप देखेंगे 7 छिंग 42 की 2 हासिल, 4 7 या 21 और 4 25 और 10 का और गुणा कराएंगे तो 2520 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया 2520। तो हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। एलसीएम कितना आया, आप कहेंगे सर 2520 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 2520। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आप कहेंगे सर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी 9 9 कितनी बार आप लिखेंगे 6 बार, 9 9 9 9 6 बार लिखेंगे। फिर आपको इसमें भाग कराना है, किसका भाग कराना है, आप कहेंगे सर भाग कराना है आपको, ठीक है, आपको भाग कराना है, किसका भाग कराना है, आप कहेंगे सर इसका हमें भाग कराना। ठीक है, तो हम कराएंगे इसमें 2520 का भाग कराएंगे। 2520 का क्या कराना है, हमें भाग कराना है। 2520 का भाग कराओ, समथिंग कितने बार जाएगा, आप कहेंगे 4 बार, 4 दुनिया 4 पंचे 20, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार कराएंगे पहले। तो 0 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, घटाएंगे 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2,
फिर आपको क्या करना है, आपको फिर उतारना है, 9 उतार लेंगे हम यहाँ पर। फिर भाग कराओ कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 4 22, समथिंग 9 टाइम जाएगा। तो 0, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 1 46, 9 दूनी 18 और 4 22, 22 हो जाएगा। फिर हम उतारेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर 9, 9 में से, ओके ठीक है, 9 में से 8 जाएगा 1, और 13 में से 6 जाएगा 7, और 3 में से 2 जाएगा 1, इतना आएगा। ठीक है, जल्दी कर दी हमने। 9 0, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 आएगा, ओके ओके, 9 दूनी 18 आएगा, ओके ओके, 9 पना 45 और 1 46 आएगा, 9 दूनी 18, 4 22 आएगा। ठीक है, 9 में से जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 13 में से 6 गया 7, 7 आएगा। ठीक है, ओके सही है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 9, 9 में से 8 जाएगा 1, और 13 में से 6 जाएगा 7, ठीक है, और 9 और यहाँ से उतार लेंगे हम, तो यहाँ पे 9 और उतार लिया। जैसे ही आप 9 उतारेंगे तो आप देखेंगे फिर कितने से भाग गुणा कराएंगे जो कम समथिंग इसके पास में पहुँचे, तो आप देखेंगे 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 4 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पन्ना 6 बार समथिंग 6 बार जाएगा आपका। तो 6 से हमें क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा इसका। 6 से कराएंगे तो 0 आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, 1 बचेगा, 6 पंचे 30 और 1 31 आएगा, 3 बचेगा, 6 दूनी 12 और 3 15 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कराना है तो आप 9 में से 9 जाएगा, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, और 1 में से 1 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 2079 आ जाएगा। ठीक है, अब 2079 आने के बाद आपको करना है, थोड़ा इरेज कर देते हैं। ओके, तो 2079 जो आया, आपको क्या करना है, 9 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो आप कहेंगे 9 9 कितने बार, 6 बार। इसमें आपको क्या करना है, 2079 तो ये घटाना है, फिर एक कॉमन डिफरेंस घटाएं। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, एक कॉमन डिफरेंस है वो भी इसमें जोड़ने लेना है, तो कितना हो जाएगा, 2080 हो जाएगा। अब इसको आपको घटाना है, 6 में से 0 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये क्या है 99। आप देखें 9 9 18, 9 3 27, 27 और 6 33, और 1 37, और 37 और 7 44, 44, 44 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका 10 नंबर का, देखेंगे। लिखा हुआ है कि वह कौन सी संख्या है जो 39 52 60 से भाग देने पर क्रमशः 30 43 और 51 शेष देती है। देखो आपको क्या करना है, 39 से भाग देने पर 30 अगर यहाँ से अगर आप 30 घटाओ कितना आएगा, आप कहेंगे सर 760 आएगा। 760 जैसे ही आएगा, 39 के फैक्टर करा लो, तो 39 के फैक्टर कराएं कितना आएगा, 13 × 3 आएगा, तो ये 3 से ही नहीं कटेगा, गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत। इसमें अगर आप 780 में से 30 घटाएंगे 750 आएगा। 30 से तो कटे, 3 से तो कटेगा बट 13 से नहीं कटेगा, गलत हो गया। इसकी बात करते हैं 771। 771 में से अगर आप 30 घटाओगे तो आएगा आपका 741 आएगा। ठीक है, 7 4 11 1 12, 3 से भी कट रहा है, 13 से देखेंगे, 13 चौको 52, 13 5 65, 65 और 9, ओके 65 और 9 74, और एक और है 13 7 91, देखो 13 से भी कट रहा है। ओके, इसकी बात करते हैं 781 में से अगर आप 30 घटाओगे तो आएगा 751 आएगा। 7 5 12, ये तो 3 से ही नहीं कट रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 9 12 15 20 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है, तब x के अंकों का जोड़ क्या है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, देखेंगे
कह रहे हैं कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? आप कहेंगे एलसीएम हम लेंगे 9 का, 12 का, 15 का, 20 का और 72 का। सबसे पहले 72 के फैक्टर कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, ये हो जाएगा। 20 की बात करेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20 5, ये भी हो जाएगा। 15 की बात करेंगे 3 5 15, ये भी हो जाएगा। 12 है ही और 9 भी है, यानी आपका ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36, एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। 360 क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया? आप कहेंगे सर एलसीएम जो आ गया वो आ गया आपका 360। एलसीएम आ गया 360। अच्छा, जो एलसीएम आया है अब हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा हम इसको साफ कर देते हैं। ओके, जो आपका एलसीएम आया उसको क्या करना है? आपको लेना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। कौन सी हो जाएगी? 9 9 9 4 बार भाग करा देना है किसका? 360 का। तो 2 बार में कराएंगे तो हो जाएगा 0, दूछंग बाजुती 6 और 7। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से जो 2 जाएगा 7 और 9 में से 7 जाएगा 2, 279। फिर आएगा 9 भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा? 8 तिया 24 8 छिंग 48, ज़्यादा हो जाएगा। 7 छिंग 42 7 तिया 7 बार कराएंगे 7 टाइम। तो कराएंगे तो आएगा आपका 0, 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4 7 या 21 और 4 25, 25 आ जाएगा। इसको घटाएंगे 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 279 आ जाएगा। आपको क्या करना है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 9 9 4 बार, उसमें से आप कितना घटाओगे? 279 घटाओगे। और फिर आपको क्या करना है? 3 शेषफल बचता है, वो 3 शेषफल इसमें जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा आपका 2, 9 में से 2 जाएगा 7 और ये 9, 3 शेषफल बचता है, 3 और इसमें जोड़ देंगे। तो जो ये संख्या जो आ जाएगी 9 7 2 3। अब कह रहे हैं इनके अंकों का जोड़ बताओ। 3 2 5 7 5 12 12 और 9 12 9 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 अंकों की संख्या को 3 4 6 15 20 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता है, तब संख्या के अंकों का जोड़ बताओ। सेम क्वेश्चन। सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है। एलसीएम भी किसका लेना है? 3 4 6 15 और 20 का एलसीएम लेना है। आप कहेंगे 3 4 6 15 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कुछ एलसीएम आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाते हैं। देखो 3 20 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी, 15 से, 20 सभी से कटेगा। अब 3 अंकों की संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी कौन सी हो जाएगी? 9 9 कितने बार? 3 बार। भाग करा देना है आपको कितने से? 60 से। तो 7 छिंग 42 8 छिंग 48 9 चिक्का 54। पहले आप 60 से कराएंगे, 60 एकन 60 आएगा, 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, फिर ये तो 6 छिक्का 36, 6 बार कराएंगे तो 360 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे 9 9 में से 6 जाएगा 3 39 हो गया। अब प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता ही है, तो आपको करना क्या है? 9 9 कितने बार है? आप कहेंगे 9 9 है 3 बार, उसमें आपको 39 घटा देंगे तो आ जाएगा 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6 9 9। और उसमें भी एक शेषफल बचता है, एक शेषफल बचता है, उसको इसमें हम जोड़ देंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे वो संख्या हो जाएगी 961। बट हमसे पूछे उनके अंकों का जोड़ बताओ। 9 6 15 1 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। करें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 42 44 26 39 और 40 से पूर्ण विभाजित हो? ये तो बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये अब डिविजिबिलिटी से चेक करते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे 44 को। 44 को जैसे ही उठाया हमने तो हमने देखा कि 11 और 4 से कटना चाहिए। जैसे ही हम पहुँचे 4 से काटने के लिए तो ये नहीं कटेगा, लास्ट के 2 अंक में भाग कराओ। 4 एकन 4 14 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 से भाग कराएंगे, 4 एकन 4, ये भी नहीं कटेगा। 4 से ये भी नहीं कटेगा। देखो ये आंसर होगा। तो डिविजिबिलिटी से बहुत क्वेश्चन आसान हो जाते हैं और एसएससी जीडी में डिविजिबिलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। भरमार है क्वेश्चनों की डिविजिबिलिटी की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 10 से कटे, 15 से कटे और 18 से पूर्ण विभाजित हो। सबसे पहले हम देखेंगे 18 से, तो 9 से तो ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अच्छा, अब हम देखेंगे 10 से सिर्फ ये नहीं कट रहा, बाकी सारे कट रहे हैं। 3 से देखेंगे, 3 से ही सारे कट रहे हैं, 5 से भी सारे कट रहे हैं। तो आप समझ में आ गया कि ये तो मुश्किल फंडा हो गया। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है, तो चलिए 4 अंकों की इसमें से बड़ी संख्या कौन है? आप कहेंगे सर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखें, क्योंकि सारी सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो 10 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है, 18 से भी कट रही है। ऐसी कोई भी डिविजिबिलिटी वाला इसमें जो फैक्टर दिए गए हैं 15, 18 सभी को फॉलो कर रहे हैं, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, बट सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि 9 से विभाज्य m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले 5 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। 5 और 8 5 13 और 3 16 4 20। 8 5 13 3 16 और 4 20। और ये एक लिखा है क्या? अगर ये नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दिक्कत करेगा आपको। इसको चेक करते हैं कितना है, अभी चेक करेंगे। ओके, अभी ये क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर एक नंबर डिजिट है, वो डिजिट कौन सा है, तो इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी तो हम नहीं बता सकते, बाद में देखेंगे इसको हम। कह रहे हैं हाँ, ये देखेंगे n बराबर 4 7, आपको दे रहे हैं कि n बराबर जो है वो है 4 7 5 a और b है। धनात्मक पूर्णांक है जिसके दाई और इकाई का अंक क्रमशः a और b है। यदि n जो है वो 4 से 5 से और 8 से विभाजित, 4 से नहीं है यहाँ पे, ये 8 से है, 5 से है और 9 से विभाज्य है। तो आपको 5 जैसे ही देखा आपने, आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि 5 से यहाँ पर b की जगह 0 होगा या फिर 5 होगा। अगर आप b की जगह पे 0 रखो, क्या रखो? 0 रखो, तो फिर आप 9 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक कराएंगे। तो 7 और 4 11 और 5 16, 16 को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 16 को भी जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 प्लस a। तो a की जगह हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2। जैसे ही आप a की जगह 2 रखो, क्या ये 8 से कट रहा है? 8 से चेक कराएंगे। 8 सिंह 48, 4 बचेगा, 8 पंच 40, बिल्कुल 8 से भी कट रहा है ये। तो ये आपके a और b के मान आ गए। a का मान आ गया 2 और b का जो मान है वो आ गया 0। और बस आपको इसमें रखना है 10a प्लस b में, आपको मान रखना है 10a प्लस b में। तो 10a 10 दूनी 20 और b का मान है 0, 10 दूनी 20, 20 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। संख्या जो है 8 7 m 6 2 0 3 m किससे विभाज्य है? वो कह रहे हैं 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो 8 7 15, 15 3 से कट जाएगा, हटा दो इसको, ये पूरा जोड़ लेते हैं। 8 7 15 6 21 और 2 23 और 3 26, 26 को भी जोड़ लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 प्लस 2m आ जाएगा। अब संभावित मान रखने हैं आप, m की जगह आप क्या रखेंगे? m की वैल्यू फिक्स है क्योंकि 2 से भी कटना चाहिए, तो m की वैल्यू फिक्स हो गई। या तो आप 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों? लास्ट में m है और m का मान होना चाहिए इवन नंबर, तो यही इवन नंबर होते हैं। अगर आपने 0 रखा तो फिर 3 से नहीं कटेगा, आपने 2 रखा, 2 दूनी 4 8 4 12, बिल्कुल है। m की जगह अगर आपने 2 रखा तो ये कट रहा है। अब उसके बाद 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 8 16, नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 8 20, ये भी नहीं कटेगा। 8 रखेंगे, 8 दूनी 16 और 8 24, 8 से कट रहा है, यानी m का मान यहाँ से फिक्स हो गया, कितना आएगा? 8। तो आप हमसे पूछ रहे हैं संभावित मानों का योगफल बताओ, 8 और 2 का योगफल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट।
यदि संख्या 3, 4 के 5, 6 के 6 से विभाजित तो के का सबसे बड़ा मान बताओ। 3, 4 के 5, 6 के 6 से विभाजित, 6 से विभाजित तो वो 2 से भी होगी और 3 से भी होगी। ओके, 2 के लिए 2 के लिए फिक्स हो गया, यहाँ तो आपको 0 रखना होगा, 2 रखना होगा, 4 रखना होगा या 6 रखना होगा। अब 3 के लिए 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18 तो खत्म ही हो जाएगा, 3 से खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के। क्या आ जाएगा? 2 के। तो हमें चेक कराना है किससे? 3 से। तो अगर आप 2 रखोगे 2 दूनी 4 होगा, नहीं कटेगा। 4 रखोगे 4 दूनी 8 होगा, नहीं कटेगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और सबसे बड़ा मान पूछ रहे हैं। 6 दूनी 12, 8 भी हो सकता है क्योंकि 8 भी रखेंगे तो 8 दूनी 16 तो नहीं कटेगा, सिर्फ 6 दूनी 12, 6 हो जाएगा। सबसे बड़ा मान कितना हो जाएगा? 6, 6 आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? देखो सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछा गया है, इसमें आपको मैं बता देता हूं आंसर ये हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे आएगा देखो, चेक कर लेते हैं एक बार। आई विल चेक इट, कैसे करेंगे देखेंगे। देखो सबसे पहले लिखा है आपका 8/25 लिखा, 8/25 और लिखा है 7/23। इनमें देखते हैं कौन भिन्न बड़ी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, इसका गुणा कराएंगे तो 8 3 24, 8 दूनी 16 और 4 20, 204 आएगा। इसका कराएंगे तो आ जाएगा 7 पना 35, 7 दूनी 14 और 3 17। इन दोनों में अभी आपने क्या देखा, कौन सा बड़ा आ रहा है? ये बड़ा है, ये छोटा है। 7/23 छोटी, ये बड़ी होगी। चलो इसको हटाओ। 8/25 क्या हो गई? बड़ी हो गई। 7/23 छोटी है। अब 11/23 से चेक कराते हैं। 7 3 21, 1 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 2 16, 161 हो जाएगा। इसकी बात कराएं 11 तिया 33, 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253। इसका इधर गुणा कराया, इसका इधर गुणा कराया, तो अब छोटी कौन सी होगी? 11/23 छोटी हो गई, ठीक है। 11/23 छोटी हो गई। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अब चेक कराना है सिर्फ 14 और 53 में। आपको चेक कराना है 14 और 53 में कौन सी भिन्न छोटी है। इसका कराएंगे 14 3, इसका इधर गुणा कराएंगे 14 3 42 की 2 हासिल 4, 7 सॉरी गलत कराए, 14 3 42 की 2 हासिल 4, 14 दूनी 28 और 4 32, ये आ जाएगा 322। इसका कराएंगे तो 11 तिया 33, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 11 तिया 33, 11 5 55 और 3 58, 583 आ गई। तो ये तो भिन्न क्या हो गई? बड़ी हो गई। कौन सी भिन्न बड़ी हो गई? ये बड़ी होगी। छोटी कौन सी आ गई? 14/53, और ये आपका आंसर है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तो जोड़ना ही है, जोड़ सकते हैं। 0.346767 ऐसे लिखेंगे। 67, इसकी बात कराते हैं। 0.13333333 जोड़ेंगे इसको हम। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 7 में से 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 और 11, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 हासिल की 1 10, ओके 6 3 9 10, ठीक है। 7 3 9 1 10, ठीक है। 6 3 9 1 10, ठीक है। 7 4 3 7, क्या कर दिया? गलत कर दिया हमने। 3 4 6 7 7, ठीक है। 0 1 1 3 3 3 3, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 10 की 0, ठीक है। चलिए 7 3 10, अच्छा एक 11 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है। 11 आएगा। 6 3 9 10 की 0, ठीक है। फिर 7 3 9 1 10 की 0, ठीक है। ओके 6 3 9 की 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए 4 3 7 और एक हासिल की 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 0.480101, ये आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? आप कहें इसका आंसर हो जाएगा
4801 पर बार, ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रिपीट होगा। 0101 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं 142, ये आपको संख्या दी गई 142 पे पावर 2 माइनस 1, कुछ नहीं पावर तो 2 मान लेंगे, ए पे पावर n माइनस बी पे पावर n, और n क्या होगा आपका इवेन हो, n क्या हो इवेन हो, तो ये संख्या जो होगी वो आपकी a प्लस बी से भी कटेगी और इस संख्या जो है वो आपकी a माइनस बी से भी कटेगी। तो a प्लस बी आप देखेंगे इसका कराएंगे तो आ जाएगा 142 और एक 143 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 141 आ जाएंगे। तो इसके फैक्टर कराओ तो ये आ जाएगा 11 इंटू 13 आ जाएगा, इसके फैक्टर कराओगे तो देखो आप देखेंगे यहाँ 13 है, 13 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आप जब डिविजिबिलिटी सॉरी आप जब पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बुक की, धमाकेदार प्रैक्टिस, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस, ताकि आपको जब आप प्रैक्टिस करने बैठे तो आपको कोई दिक्कत ना आए इस बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे n को 12 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 5 आता है। n को कोई संख्या है, मान लीजिए n, इसको 12 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना आता है, 5 आता है। तो n का ही मान कितना हो गया, 5। अब कह रहे 8n स्क्वायर, तो 8n का मान रखेंगे 5, 5 25 हो जाएगा, प्लस कितना है 7, और इसी को आपको 12 से भाग कराना है तो आपका शेषफल कितना आएगा, 25 अट्ठे 200 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 207, बटे में कितना है 12, 12 एकन 12, 8 बचेगा, 87 हो जाएगा, 5 5 12 84, 3 बचेगा, 3 आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 अंकों वाली एक संख्या कौन सी है, 8 7 6 0 5 x 3 1 22 किससे विभाज्य है, कह रहे हैं ये विभाज्य है 72 से। कोई संख्या 72 से विभाज्य होगी तो 8 से विभाज्य होगी और 9 से विभाज्य होगी। ओके, तो यहाँ पे हम 8 से विभाज्य कराएंगे तो 8 3 24, 7 बचेगा, 22 की वैल्यू फिक्स हो गई, कितनी आ गई 2, 22 की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर 9 से चेक कराएंगे, 8 7 15 6 21, 21 और 5 26 और 26 और 3 26 और 3 हो जाएगा आपका 29 और 1 30 और 2 32, 32 को भी जोड़ेंगे तो 5। x का मान कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, x का मान 4 रखना पड़ेगा। इसमें आपको मान रखना है तो 2 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा 2, 2 कौन सा हो जाएगा, ये ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धनात्मक करें, टू पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो इन 8:13 इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 02097 देन द सम ऑफ टू नंबर, आपको नंबर का सम बताना है। देखो अब क्या लिखा है, 8 लिखा है और आपका लिखा है 13, तो हम कुछ देर इन संख्याओं को मान लेंगे कि 8x है और ये 13x है। इनके स्क्वायर का सम स्क्वायर कराएंगे तो हो जाएगा 64x स्क्वायर प्लस 13, 13 में 13 169 एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, आप कहेंगे 20 57, इनको जोड़ेंगे 9 4 13 की 3, 6 6 12 1 13 की 3 और ये हो जाएगा एक 233 एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 20 97 के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये 9 बार में कटेगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 3। हमसे पूछे इनका योग बताओ, इनका योग बताओ कि 13 8 कितना हो जाएगा 21x, 21x हो जाएगा, तो 21 x का मान कितना हो जाएगा 3, 21 3 63, 63 क्या हो जाएगा, इसका आंसर है, बट ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि यदि n एक पूर्णांक है तो n³ माइनस n किससे विभाजित होगा। अच्छा n एक पूर्णांक है तो आप कहेंगे सर n एक पूर्णांक है, मैंने कहा तो n एक पूर्णांक है तो आप n की वैल्यू 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा 6, तो ये 6 से विभाज्य हो जाएगा। अब n की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे,
3 त्रिका 9 तिया 27, 27 में से 3 जाएगा तो 24 आएगा, तब भी वो 6 से कटेगा, 24 जो है 6 से कटेगी। ये आपका आंसर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 4 7 के अनुपात में है तो उनके घनों का योग बताओ। तो घनों का योग हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 एक्स क्यूब, 49 343 एक्स क्यूब बराबर है किसके 40 07, इसको थोड़ा 00, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 6 और 4 10 की 0, 407 एक्स क्यूब किसके बराबर है ये 40 07 000। इसको काटेंगे एक बार में तो आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना हो गया 10 हो गया 10। बड़ी संख्या पूछ रहे हैं आपसे, बड़ी संख्या कितनी है 7 है, 7 एक्स यानी 70 हो जाएगी, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। m को 7 से विभाजित करने पर, मैंने कहा कोई m नंबर है 7 से विभाजित करने पर कितना शेष आ रहा है 6 शेषफल बचता है। तो m का मान कितना हो गया 6। अब इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग 6 चिक्का 36 को 7 से विभाजित करने पर 7 पन्ना 35 कितना शेष बचेगा 1 बचेगा, एक आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन संख्या 88 से विभाज्य है। देखो 88 विभाज्य संख्या होगी जो 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। 8 से तो देखो ये भी कट रही है, 8 से ये भी कट रही है, 8 से ये भी कट रही है, 8 से ये भी कट रही है। सिर्फ 11 चेक कराएंगे। 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21। इसकी बात कराएंगे 6 7 6 13, तो 19 में से 21 ये नहीं आएगा ऑप्शन। इधर आ जाओ 4 7 4 11 और 2 13, 13 हो गया, 6 7 13, ये है ऑप्शन, आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। एक बार आप खुद से कर लेना ट्राई, क्योंकि ये सिर्फ डिविजिबिलिटी से चेक करना था। भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष का 8 गुना है, यदि भागफल 18 है तो भाज्य ज्ञात करें। ये जो नंबर होते हैं इससे यहाँ होता है भाजक, यहाँ जो होता है वो होता है भागफल, और यहाँ जो होता है वो होता है शेषफल। ओके ओके, कह रहे भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है, यदि भागफल 18 है, भागफल 18 है, ठीक है, भागफल दे रहे हैं कि 18 है, यानी ये जो है वो कितना है 18, भागफल जो है वो कितना है 18 है, ये जो 18 है, और ये इसका 24 गुना है, ये इसका कितने गुना है 24 गुना है, 24 गुना है। तो जब ये 24 गुना है, ये 24 गुना है तो 18 चौको 72, 7 बच्चे का 18 36 और 7 43 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जो शेषफल है, शेषफल का ये 8 गुना है, 8 गुना है तो इसका ये कितना रहा होगा 1/8 रहा होगा, ये कितना रहा होगा 1/8, कितना हो जाएगा 58, 40 8 चौको 32, 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भाज्य निकालना है। भाज्य कैसे निकालते हैं बताएंगे। तो भाज्य निकालते हैं भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाजक गुणे भागफल धन, इसका गुणा कराएंगे और इसको जोड़ेंगे, इसका गुणा कराएंगे इसको जोड़ेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। 432 गुणा कितना कराना आपको 18, कितना जोड़ना है आपको 54, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 3, और 18 दूनी 36 की 6 हासिल कितनी हो जाएंगी 3, 18 तिया 54 और 3 57, 18 चौको 32 और 5 37, कितना जोड़ना है 54 जोड़ना है, 0 7 5 12 और 1 13, यहाँ पे आपका 7 आएगा 7। ठीक है, 7 5 12 और 1 हासिल 13, 7 और 1 8 और 78 30 आ जाएगा। 78 30 कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे 78 30 ए ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट बताया जा रहा है, बट एक बार हम इसको चेक करेंगे कि मिसप्रिंट है या नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर शेषफल 40 रहता है। एक संख्या को 600, मैंने कहा वो संख्या n है, आप 645 से भाग कर रहे हैं
तो शेषफल कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर 40 आता है। शेषफल कितना आता है? 40 आता है। तो n की वैल्यू ही 40 हो गई। अब इसको आप कह रहे हैं 43 से भाग कराओ, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है तो वही आंसर हो जाएगा भाई, आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 257 पावर 45, 248 पावर 73 में इकाई का अंक बताओ। तो आपको रूल पता होना चाहिए 2378 का। जितनी भी पावर होती हैं उसमें हम 4 का भाग कराते हैं, जो भी आया था वही स्पेशल बनाता है। 7 है तो कितना है आपका 45 है तो 11 चौक 44, 7 एक 7 ही आएगा ये। 8 की बात करते हैं 72 है, 18 चौको 72 तो ये 8 ही आएगा। 8 7 56, 56 का इकाई अंक कितना होता है? 6 होता है। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्याओं को 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा? दिल्ली पुलिस के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है? 26। दो संख्याओं का योग कितना है? 26 है। अंतर कितना है? आप कहेंगे सर अंतर है आपका 14 है। इनका योग, इनको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कट जाएगा तो 2a हो जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा? 6 4 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, तो a का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। का मान कितना हो जाएगा? 20। a का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जब a का मान 20 हो गया तो b अपने आप कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कह रहे हैं कि यदि बड़ी संख्या के 3 गुना, बड़ी संख्या है 20, 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया, छोटी संख्या कौन है? 6। बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, अच्छा तो भागफल कितना आएगा? तो 10 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे।